Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we were doing basic definitions of physics and about branches of physics and what we normally study in physics. Physics में क्या पढ़ते हैं और how it is different from other branches. So first, in physics we study about matter and energy and interaction between them. After basic definition of physics and its branches, one important thing is that we should know about measurements, because when we study about velocity, acceleration, all these things are there. So we should know how we do and how can we observe and how can we take readings, do calculation, and we can get any result. Okay. Yesterday I asked uh, from all of you of distance of school and your home. So, can you tell me what is the distance of your home from school? Did you find this? No, Yes, who is replying here? Saad, sir, Nadeem, no. Bilal. No? Yes. Why? सर मैंने एक क्वेश्चन आप मैंने सुना है, पता नहीं कि या तो मैंने लेट ज्वाइन किया था क्या, कि मैं आपने ये क्वेश्चन नहीं बोला था कि आप बेटा, ये आप लोगों को अगर कोई होमवर्क या टास्क असाइन किया जाए उसको आपने पता करना है। अच्छा, ये तो सिर्फ पता करने वाली बात थी, इसमें कोई प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म नहीं करना था। जस्ट यू शुड नो इन किलोमीटर्स की क्या डिस्प्लेसमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली अहमद, तुम म्यूट रहो भाई। तुम जैसे म्यूट होते हो शोर आने शुरू हो जाते हैं, क्यों? सर पता नहीं, मैं तो बिल्कुल खामोश कमरे में बैठा हूँ। अच्छा चलें, आप फिर हैंड रेस कीजिएगा या कुछ पूछना हो या आंसर देना हो मुझे बताइएगा। तो पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि कल मैंने आप लोगों को एक काम बताया था कि आप लोगों ने मुझे बताना था कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस है स्कूल और आपके घर का। Did you find this or no? सर सर 4.1 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने नहीं पता क्या? अच्छा बेटा, बहरहाल यू हैव टू नो, यू शुड नो। अगर आप लोग को कोई काम बताया जाए उसको फौरी पता किया करें और इस तरह के काम को सीरियस लिया करें, क्योंकि उसके बाद मैं रिलेटेड बात करूंगा तो उससे कनेक्टेड बात होगी। सेकंड, देखिए मेजरमेंट्स, फॉर एग्जांपल in physics when we talk about distance or displacement or velocity or acceleration, all these things are there. So you should know some basic concepts. So here, definition, what is length? Basically you can see on the screen as well. What is length? Basically it is the measurement of distance, or more simply it is a physical quantity which tells us how far objects are. मीन्स अभी आप लोग उससे कितनी दूर हो, कैन फाइंड दिस, कि आप यहाँ से अपने घर तक के लिए डिस्टेंस मुझे बता दें। ओके, तो बेसिक मेजरमेंट लेंथ है, लेंथ हम कहते हैं इसे। बट ऑल द टाइम लेंथ would be in different name, just like
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, हाइट, लेंथ की ये सारे दूसरे नाम है किसी भी फिजिकल रीजन की वजह से, और वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि क्यों है ये। बेसिक लेंथ है, और लेंथ का मतलब क्या है कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, और मोर सिंपली इट इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस हाउ फार ऑब्जेक्ट्स आर। अच्छा, अब इसके बाद ये तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट का कोई ना कोई नाम होगा, लेंथ, मास, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, एसआई मींस सिस्टम इंटरनेशनल। SI means SI stand for, you can write this, note down कर लें इसे। SI मैं बार बार कहूँगा SI, तो SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। its SI unit is meter. We can't really use a single instrument to measure lengths of all magnitude. हम लेंथ मालूम करने के लिए कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते। Why? Because definitely depends on the magnitude of the length to be measured. For example, अभी मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी कॉपी पे कोई 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाए, आई थिंक आप ड्रॉ कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना तो मुश्किल काम नहीं है, बट मैं आपसे कहता हूँ अपनी कॉपी पे 1 मीटर की लाइन ड्रॉ करें, आपको कि सर वी कांट डू दैट बिकॉज कॉपी 1 मीटर की नहीं है, तो फिर 1 मीटर हम लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? और 1 मीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो स्केल है उससे आप नहीं ड्रॉ कर सकते। आप लोग नॉर्मली जो स्केल्स यूज करते हो उसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और कोई बताए जल्दी से? सर यही 12 या 15 सेंटीमीटर। 12 या फिर 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फिलहाल क्लास में है, साथ सही है। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, है भी आप लोगों को स्केल से बेटा होगा? कैन यू चेक दिस? यस और नो? क्या सर? सर क्या चीज़? आप लोग नॉर्मली जो स्केल यूज करते हो उसकी लेंथ कितनी है? अच्छा सर अभी देखता हूँ मिनट। सर 15 सेंटीमीटर। 3 सर सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। यस 15। देखो अभी तुम 12 बता रहे थे, तुम कितने छोटी क्लासेस से स्केल यूज कर रहे हो और कह रहे हो 12 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। ओके गुड, चलो आज आप लोगों को नई बात पता लग गई है अभी तक। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ भी 15 सेंटीमीटर के इंटरनली, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स को बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छा देखिए क्या है, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज डिफरेंट प्रिसिजन एंड रेंज। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रिसिजन एंड व्हाट इज रेंज, क्या है ये? just like we can say that precise words जो है उससे यूज कर रहे होते हैं। precision is simply the smallest unit, just like मैं आपको बताऊं कि अब मुझे एक बात बताएं, स्केल देखें और स्केल से ये बताएं इस स्केल से सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी बता सकते हो? जैसे मैक्सिमम तो आपने बता दी 15 सेंटीमीटर, मिनिमम बताएं, इस स्केल की मिनिमम मेजरमेंट बताएं। 1 मिलीमीटर। ओके 1 मिलीमीटर। 1 और 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, गुड। यस सर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ओके ओके ओके। अच्छा मैं चाहूंगा अगर मिलीमीटर के अलावा सेंटीमीटर में बताएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर? मिलीमीटर में भी 1 कह रहे हो और सेंटीमीटर में भी 1, ये कैसे हो सकता है?
सर आपने स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है ना, तो हमने ठीक स्मॉलेस्ट है, बता दिया। देखो अब 1 नहीं, ही स्मॉलेस्ट हो सकता है, वरना 0 कह दें तो 0 कर लें। देखो देखो मैंने स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कहा है, यूनिट आप मिलीमीटर भी बता सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं। पहला आंसर सही है 1 मिलीमीटर, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार मुझे मिलीमीटर में नहीं, मुझे इसी को सेंटीमीटर में बताओ ना, तो अब बताओ सेंटीमीटर में क्या है। ओके ओके सर। सर फिर 0.1 में आ जाएगा। गुड, गुड बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू बाय दिस स्केल यू कैन मेजर 0.1 सेंटीमीटर। बेटा ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़े हैं, आप देखोगे जब चीज़ों को ना, आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लेक्चर्स याद रहेंगे, पर सब सुनते रहेंगे तो नहीं होगा। अब आप स्केल्स के साथ तो खुद मुझे आंसर दे रहे हो, दैट्स गुड। अच्छा 0.1 सेंटीमीटर की, 0.1 सेंटीमीटर चूंकि देखिए 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर के बाद आप देख रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइंस है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 कर दें, लीस्ट वैल्यू जो है वो 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर, ये इसकी रेंज है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, गुड। अच्छा अभी ये बताएं, इस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को नंबर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोगों के जो कॉन्टेक्ट नंबर ग्रुप में ऐड है, हेलो, नो सर। नो सर। अहमद सर बस अहमद नाम नहीं आज पता, वो नंबर से बस यही प्रॉब्लम हो रही है। क्या कह रहे हो अहमद? अहमद आज शायद कहीं आज सर अहमद मैं क्लास नहीं आ रहा। इस वजह से आज अहमद नहीं है, आज अहमद क्लासेस नहीं ले रहा, पता नहीं। नहीं, दोबारा बोले, अहमद आज? आज अहमद इसलिए आया। अहमद आज शायद अहमद की तबीयत खराब है, पता नहीं क्या है, वो आज उसने एक भी क्लास नहीं दी है। ठीक है, नहीं मैंने नंबर का इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास पर्सनल पे कल बहुत सारे मैसेजेस वैसे आ रहे थे जनरली, तो मैंने तो कहा भाई कि स्टूडेंट्स अपने नंबर, पेरेंट्स के नंबर ऐड करवा सकते हैं, तो एक से ज़्यादा नंबर भी ऐड करवा लें। कुछ पेरेंट्स के तो मतलब ऐसा है कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स और फिर बच्चे का भी नंबर ऐड है, इट्स ओके फाइन। मकसद आप लोगों को जो है ना वो कंफर्टेबल करना है कि किसी भी तरह आप लोगों को लिंक और, अच्छा इसीलिए वो ग्रुप में भी मैंने उसको बोथ वे कम्युनिकेशन अभी ऑन रखी हुई है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो कॉल ग्रुप में ही बता सकते हैं, ठीक है, और जी। उसको फिर हम करेक्शन कर सकते हैं उसकी। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। गुड बेटा, सही आंसर है, अभी तक तो सही जा रहे हो तुम लोग। यार कहाँ क्लास में अभी कहाँ बैठे हो तुम लोग, अपने रूम में हो, कहाँ हो? रूम में बैठे हुए हो? अपने जी। घड़ी देखो जरा वॉल पे, इसकी बताओ जरा दोनों चीजें, इसमें क्या है, इसको, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बता सकते हो मुझे? घड़ी से मिनिमम टाइम क्या नोट कर सकते हो? सर कम से कम 1 बज 12 बज रहे, 12 सर बज रहे। 12 बज के सर 12 बज के 1 सेकंड। यानी 1 सेकेंड। 12 बज के 1 सेकंड सर, क्योंकि मतलब रिलीज होती है लीस्ट वैल्यू यानी वन 12 से सेकेंड ना? स्टार्ट। हाँ 1 सेकंड। यानी ठीक है, स्टार्ट तो मतलब स्टार्ट तो नहीं इसमें डिपेंड करता ना, मैं तो हाँ ये कह रहा हूँ कि लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, प्रिसिजन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी डिवाइस की जो लीस्ट वैल्यू होती है ना, आप देखोगे आप कहोगे सर 1 सेकेंड में बता सकता हूँ इस घड़ी से, बस 1 सेकेंड से कम नहीं बता सकता, ऐसा ही है? जी जी जी। सर। जी ऐसे ही है, वन वन सेकेंड, 1 सेकेंड से कम नहीं बता सकते हैं। हाँ, अगर स्टॉप वॉच हम यूज करें जो कि नॉर्मली हमारे पास साइंस लैब के अंदर है, और आप लोगों के सेल फोन में भी स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच जब आप देखेंगे ना तो उसकी लीस्ट काउंट जो है 1 सेकेंड से भी कम होती है, जी ठीक है। जी। जीरो पॉइंट जीरो पर वो वन क्या में है, भी जो है ना वहाँ पे हम टाइम नोट कर रहे होते हैं, वो आपने देखा होगा नॉर्मली फ्लैट रेस में जो है ना वो स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, क्योंकि माइनर सेकंड्स के अंदर जो है ना कोई विनर और कोई लूजर हो सकता है, ओके। तो 1 सेकेंड के जी अंदर भी बहुत सारा टाइम होता है, आपको मैं बता दूं, और ये हम इतने सारे सेकंड्स और मिनट्स वेस्ट कर रहे होते हैं, बट 1 सेकेंड के अंदर भी बहुत सारे सेकंड्स होते हैं, ओके। बहुत सारे माइक्रो सेकंड है ना, माइक्रो सेकंड अभी मैं प्रीफिक्स की तरफ आऊंगा। माइक्रो सेकंड का क्या मतलब है? माइक्रो सेकंड का मतलब है 1 सेकंड के अंदर के टाइम की बात हो रही होती है, ओके। अच्छा
तो मेरे ख्याल में ये दो बातें समझ आ गई कि किसी भी डिवाइस की जो लीस्ट वैल्यू होती है हम कैसे बता सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं। ठीक है, आपके घर में मे बी जी स्टेबलाइजर आप लोग यूज करते हो, वैसे अब तो खैर विदाउट स्टेबलाइजर भी फ्रिज है ना हम यूज कर रहे होते हैं, और फ्रिज के अंदर ऑटो स्टेबलाइजर अब फिट कर देते हैं। तो स्टेबलाइजर में सर घर में आपकी आवाज नहीं आ रही। आ तो रही है यार। अभी यार चलो ठीक है, अभी आ रही है आवाज अली अहमद? जी आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल सही है। इनका नेट का इशू आ रहा होगा, हो सकता है, कनेक्शन। हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, वोल्टेज जी कितना आता सर, है? जी सर अब आ रही है, अब आ रही है। वोल्टेज कितना आता है? सर 240 आता है। यस, और बताएं, दूसरे बच्चे बताएं। 240 to 250। 240 आते हैं, कहीं कहीं हाँ सर 220 भी आ रहे होते हैं। हाँ भाई, हंसला क्या है? हंसला तुमने अभी ज्वाइन की क्लास में? हंसला, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? हंसला क्या है, आवाज आ रही है मेरी आपको? सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो वोल्टेज बताएं क्या है? सर अभी जो आ रहा है, सर अभी करंट बताऊं 240। या क्या? 40। और दूसरे बच्चे बताएं। अच्छा जल्दी से ना आंसर देके फिर अपने आप को वापस म्यूट कर दें खुद ही। ठीक, 240, ओके, 240। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नॉर्मली मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में जो एसी सप्लाई है ना वो वैसे 220 वोल्टेज है। 220 पे ही हमारे ये सारे डिवाइसेस बने हुए हैं। 220 आपने देखा होगा कि इस जो फैंस हैं, बल्ब्स हैं, इन सब में ये 220 वोल्ट पे चलने वाली चीजें होती हैं। अब ये 220 वैसे है, लेकिन 220 से फ्लक्चुएट होकर कुछ वैल्यू ऊपर या नीचे होती है, बहुत माइनर होती है ये। दैट्स व्हाई वी यूज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में उसको क्या करना होता है कि बैलेंस करना होता है ना, ऑटो। अब तो ऑटोमेटिक है ना। आपको बताऊं, आप लोग आज की क्लास के बाद ना अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। अच्छा यार, तुम लोगों को तो मैं काम दूं ना बेटा, ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट डे आंसर देना है। अगर आप लोग नहीं दोगे आंसर तो ये फिर नहीं आप सीख पाएंगे। अब आप सोच लें, आप लोग मतलब सीखने के लिए पढ़ रहे हैं या बस वैसे ही सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं? कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कितने किलोमीटर है, सबने नहीं बताया मुझे। इसको नोट डाउन कर लें। आपको पता हो आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? ठीक है। सर तो ऑटो ये पता कि स्टेबलाइजर यानी कि इन्वर्टर ना। अच्छा सुनो भी, म्यूट रहे, सारे म्यूट रहे, क्योंकि आवाज टकरा रही होती, कुछ नहीं समझ आता फिर किसने क्या बोला। तो क्या है आज का होमवर्क? ये बता रहा हूँ सुनो। एक तो वो किलोमीटर आप लोगों ने बताना है, दूसरा ये ऑब्जर्वेशन में आप लोगों से करवा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग घरों में ऑब्जर्व करना सीखें। बट यू शुड, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद योर पेरेंट्स। किसी भी पेरेंट्स को आप या बड़े को कोऑर्डिनेट करके ये किया करें। ऐसे नहीं जाके आप स्टेबलाइजर जो है ना वो कुछ छेड़ो और फिर घर में आप लोगों की पिटाई हो जाए। ठीक है, तो बात ये कि आपने सिर्फ मुझे ये बताना है, मैं अभी सुने मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सिर्फ ये पता करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। पता है आपको, ये जो स्टेबलाइजर हम यूज करते हैं ना अब ऑटोमेटिक, ये ऐसे नहीं होते थे। ये स्टेप अप या स्टेप डाउन का भी ऑप्शन होता था इसमें। आप स्टेबलाइजर के बारे में सिर्फ पता करें कि इसकी पुरानी शक्लें क्या थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि पहले भी ऐसे ही होता था स्टेबलाइजर या कोई और शक्ल थी। बस ये होमवर्क है कि वो स्टेबलाइजर में होता ये था कि हमारी फ्रिज को जो है ना वो वोल्टेज चाहिए 220 और घर में वोल्टेज आ रहा है 250। तो हम क्या करते थे, उसको ना रेगुलेट करके 220 करते थे, या वोल्टेज आ रहा है 200 और हमें 220 चाहिए तो फिर हम इंक्रीज भी कर रहे होते थे। तो स्टेप अप या स्टेप डाउन। अब ये पता है क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक है। हम फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर को देखते ही नहीं है, उसमें बस इनपुट और आउटपुट है। और आउटपुट 220 है, इनपुट की एक रेंज होती है। हाँ, बहुत कम को ये खुद नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं सिर्फ होमवर्क ये है कि यू हैव टू कोऑर्डिनेट, यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स
कि इस स्टेबलाइजर की पुरानी कंडीशन क्या थी। जैसे आप लोग आज हो ना, अगर आपके पेरेंट्स को याद हो कि कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन वो आपसे शेयर कर सकते हैं जस्ट फॉर इन्फो। आपने अच्छा कोई ऐसी बात हो तो जस्ट आपने सिर्फ विद डिसिप्लिन आपने सिर्फ पूछना है। ये ना हो कि आप जो है ना उसमें आपने कुछ और अपनी फीलिंग जो है ना वो शो करने की कोशिश की। ऐसा नहीं करना है आपने। इससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि अच्छा इससे पहले वाले स्टेबलाइजर किस तरह के थे। ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद यहाँ देखें स्क्रीन पे, और जब हम रीडिंग्स देखते हैं तो यहाँ देखें ruler you use at school probably measures at least 0.1 centimeter or 1 millimeter। ये आंसर आप लोग मुझे दे चुके हो। Range is the maximum length an instrument can measure, like a meter rule can measure a maximum of 1 meter। तो अब आपके पास कोई डिवाइस हो ना तो आपको उसकी प्रिसीजन और रेंज पता होनी चाहिए या पढ़ना आना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर जाहिर है मैं आपको सिखाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू साइंस लैब प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर, और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये इसकी लीस्ट वैल्यू ये है और ये इसकी मैक्सिमम रेंज ये होती है। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें क्या व्हेन वी टेक रीडिंग्स, और जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो कि नॉर्मली जिसको हम एरर कहते हैं। वी माइट नोट इट इनकरेक्टली ड्यू टू पैरेलक्स एरर which can occur due to the wrong position of your eye. To avoid this, we must position our eye directly above the reading to be measured. वो क्या है? मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ये भी हम पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर के टॉपिक्स है ये। पैरेलल एरर बताता हूँ। वही बात सुनो, अभी तुम लोगों के पास कोई पेंसिल या पेन है क्या? है किससे लेक्चर नोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर पेन से। पेंसिल की लेंथ देखो स्केल से जरा। सर 13.1 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा 13.1, और अगर आपने बिल्कुल उसको कोशिश की होगी ना एग्जैक्ट सही रीडिंग लें। अगर पैरेलल एरर किसे कहते हैं कि अगर आपने पता है क्या क्या 13.1 और थोड़ा सा उसको अब क्रॉस में देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो 13.2 जा रही है, और अगर गलत एंगल से पढ़ोगे तो 13 नजर आ रही होगी। यू हैव टू रीड एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन। आपने अपने आई को जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पेंसिल जहाँ पे खत्म हो रही है और वहां पे लाइन क्या है 13.1। अगर आपने क्रॉस में रीडिंग पढ़ी तो रीडिंग गलत हो जाएगी, ये कंफर्म है। तो रीडिंग पढ़ते हुए आपने बहुत केयरफुली रीडिंग लेनी होती है। ये जो पैरेलल एरर है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ आनी चाहिए बात कि इसमें क्या है। ये 13.1 सेंटीमीटर आप बता रहे हो, और इसी तरह सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखें मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। वी आर ऑल familiar with meter rule and measuring tape. A meter rule can measure the length within 1 meter only। मीटर रूल जो है ना वो हम साइंस क्लास में यूज करते हैं येलो कलर की स्केल को, और वो मीटर रूल यानी उसे मीटर रूल ही कहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो 1 मीटर का स्केल होता है 1 मीटर, तो इसलिए मीटर रूल कहते हैं। अच्छा अब मुझे पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। और while measuring tape can be used for length longer than a meter, a length of 2.5 meters for instance, its precision is 0.1 centimeter। measuring tape कहते हैं ना जिससे आप नॉर्मली ग्राउंड वगैरह में आप लेंथ नाप रहे होते हो, मेजरिंग टेप होती है वो, तो वो जरा ज्यादा उसकी रेंज होती है, उससे हम ज्यादा लेंथ मेजर कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा कि अभी आप लोगों ने मुझे एक आंसर दिया था एंड दैट वाज राइट, मीटर और मिलीमीटर और सेंटीमीटर। ये बताएं कि इन 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 1 सेंटीमीटर
Sir, can you repeat the question? In 1 centimeter, how many millimeters? Sir, 10. सर 10 होते हैं। जी सर 10। ये अली अहमद आपने मुझे आंसर दिया हुआ है 4.1 किलोमीटर। ओके बेटा, गुड जी। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। हाँ ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मैं तो ये ऐसे ही अखलाकी तौर पे मैंने पूछ लिया, ये वरना ये सवाल बनता नहीं ओवन के स्टूडेंट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, वो आप देख लें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 स्मॉल लाइंस है। ओके, इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100. 100 centimeter. Good. In 1 meter 100 centimeter. So that's why we can convert units ना। अगर आपको कहीं पर कोई यूनिट Yes. बतानी हो फिर आप मुझे इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे पास अली अहमद का आंसर आ गया कल के 4.1 किलोमीटर में। इसको नोट डाउन कर रहा हूँ अभी। ये आंसर रिमेनिंग है सारे स्टूडेंट्स के। और सेकंड ये कि एक और काम मैंने आपको बताया आज, वो स्टेबलाइजर के हवाले से। यू हैव टू रिसर्च दैट, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू सर्च कि क्या स्टेबलाइजर की ये जो कंडीशन थी इससे पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे और किस तरह से। आप लोगों ने तो पूछना है, चूँकि न्यू टॉपिक है वो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो कल भी आप लोग शायद दूसरी क्लास के लिए लेट हुए थे जी। आप लोगों ने कोई सवाल करना है, वरना 1 ईयर कैलिपर का टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। सर वो जो आपने हमारे ग्रुप पे एक फाइल भेजी है ना, हम्म, वो असल में मेरे पास खुल नहीं रही। आप उसे पीडीएफ में भेज सकते हैं? अच्छा चल, आप पीडीएफ मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। और आप लोग पता है क्या करेंगे, उसकी कोशिश करें हार्ड कॉपी गेट करें, यानी कि उसको प्रिंट आउट निकाल लें। अभी फिलहाल तो आप जाहिर है स्कूल नहीं आ रहे, तो एक फाइल बनाते जाएं। मैं फिजिक्स के जितने भी मटेरियल्स दूंगा ना उसकी आप लोग को एक फाइल बनाते जाएं। ये ओवन की सारी चीज़ें आपको O3 तक काम आएंगी, यानी कि नेक्स्ट 3 इयर्स O1 O2 O3। तो समटाइम बच्चे जो है ना ओवन की चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि बस ठीक है, जैसे 8th क्लास पास हो गया, अब 8 की किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं ओवन में मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपने सेव रखना है। ठीक है, तो एक बटन फोल्डर फाइल या फाइल फोल्डर कोई भी आप चीज़ रखें जिसमें आप ये सारे प्रिंट आउट्स वगैरह सेव करते हैं। ओके जी। जी सर। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।